Hello everyone, welcome to the Manolo classes in the session of daily news analysis. Today is 16th of May 2025. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. So चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस करंट अफेयर सेशन में। वैसे तो अभी जितना भी करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर्स में या कहीं भी हमें देखने को मिल रहा है, मोस्टली अभी उसमें इंडिया पाकिस्तान का ही इशू चारों तरफ दिखाई दे रहा है। बाकी बीच बीच में कुछ न्यूज़ आ जाती हैं तो उनको भी हम बीच में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहला इसमें न्यूज़ है कि इंडिया ने अर्ज किया है, इंडिया ने रिक्वेस्ट किया है और अपना एक स्टैंड इंडिया ले रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और ये पाकिस्तान को चारों तरफ से प्रेशर में लेने की अपने आप में एक टेक्निक है, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक टेक्निक आप इसको कह सकते हैं। इंडिया ने कहा है कि भाई हम चाहते हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है वो पाकिस्तान को देखे और उस पर प्रेशर बनाए। किसके लिए? पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल, कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना तो लिए लेकिन वो इनसिक्योर है और मींस देयर शुड बी रेगुलर ऑब्जर्वेशन, सुपरविजन, इंस्पेक्शन बाय द ग्लोबल एजेंसीज, जिससे कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट हैं, न्यूक्लियर आर्सेनल है, उसको कंट्रोल में रखा जा सके। ऐसा ना हो कि वो टेररिस्ट के हाथ में लग जाए। और वो कई बार कहते हैं ना कि बंदर के हाथ में उस तरह दे दिया तो वो खुद को भी काट लेता है और दूसरों को तो हार्म करता ही करता है। सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ये गए थे जम्मू कश्मीर की विजिट पर। ठीक है, जम्मू कश्मीर की विजिट पर आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, है ना। तो वहां पर जाकर के मिले। इन्होंने क्या कहा है कि कंसर्न, इन्होंने अपने कंसर्न रेज किए हैं किसके लिए? पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल के लिए। लेबलिंग द कंट्रीज बिहेवियर एज इररिस्पॉन्सिबल। क्या कहा है? इसको कहा है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेट है। हालांकि वो स्टेट कहाँ है, वो तो यार प्रॉपर एक आर्मी, और एक वर्ड और यूज किया उन्होंने, रोग स्टेट। भैया पाकिस्तान एक इररिस्पॉन्सिबल और रोग स्टेट है, उस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो वर्ल्ड को ये देखना होगा कि इन्होंने जो बना लिया है उसको कैसे आप सिक्योर कर पाओगे। एक बात और कही उन्होंने कि द ग्लोबल कम्युनिटी टू प्लेस पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स अंडर द सुपरविजन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब आपके लिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन गया कि हम क्या चाहते हैं कि उसका सुपरविजन चाहते हैं किसके थ्रू? IAEA के थ्रू। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ग्लोबल एजेंसी है। पूरे वर्ल्ड में जितना भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है या कोई भी फ्यूल है, जो न्यूक्लियर फ्यूल हम उसको बोलते हैं, उन सब पर अगर कोई नजर रखता है तो वो है आपकी IAEA, जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो हम चाह रहे हैं कि भाई इसकी नजर इस पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल पर रहे, उनकी टीम आए, उसका इंस्पेक्शन करे और चेक करे कि ये सिक्योर हाथों में है कि नहीं। इंडियाज रिजॉल्व अगेंस्ट टेररिज्म, दूसरा उन्होंने सिंपल बोल दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा हमारा ये सब जो था, हमारा ये एक मींस रॉक एंड सॉलिड रिजॉल्व है कि हम पाकिस्तान के किसी भी जो उनका है ना, वी विल, देखो ये क्या वर्ड यूज किया, वी विल नेवर यील्ड टू न्यूक्लियर ब्लैकमेल। बोला पाकिस्तान बहुत टाइम से जो हमको न्यूक्लियर के नाम पर ब्लैकमेल करता रहता था, वो सब हम अब उसको सुनने वाले हैं नहीं, वो टाइम चला गया। रीडिफाइंड सिक्योरिटी पॉलिसी, फिर साथ में इस बार पहले प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आया था, फिर डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है। और ये एक क्लियर पॉलिसी बन चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि अब अगर इंडिया पर कोई भी टेररिस्ट अटैक हुआ तो उसको गवर्नमेंट कैसे मानेगी? उसको मानेगी एक्ट्स ऑफ वॉर। इंडिया पर टेररिस्ट अटैक हुआ तो ये माना जाएगा कि उस कंट्री ने, मींस पाकिस्तान ने हम पर हमला किया है, हम पर अटैक किया है और उसने वॉर स्टार्ट किया है इंडिया के अगेंस्ट में। तो ऑपरेशन सिंदूर इसी मैटर में एक डिफाइस कैसा था, डिसाइसिव ऑफेंसिव था। और साथ में हमने प्रीवियस जो है सेशंस में डिस्कस भी किया था कि अगर
ऑपरेशन सिंदूर हमारा इस पीरियड के लिए था, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर एंड हो गया, नहीं, ये एक पॉलिसी बन चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि भैया आप अगर हमारे अगेंस्ट में टेररिज्म की एक्टिविटीज करोगे तो हम एक्शन कैसा लेंगे, ऑपरेशन सिंदूर जैसा ही लेंगे। फिर उन्होंने एक और बात कही कि वॉज आवर धर्म वॉज टू एलिमिनेट देम बेस्ड ऑन देयर कर्मा। समझ रहे हैं? हमारा धर्म है कि उनको उनके कर्म के हिसाब से एलिमिनेट कर दें, जैसा वो कर्म करेंगे और वैसा ही हम उनको जवाब देंगे, उनको एलिमिनेट कर देंगे। तो ये उनका एक मैसेज है कि सारे के सारे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, टेरर के जो आका हैं, उनको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, फंडिंग, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं उन सब के लिए। प्लस साथ में ये भी कहा कि हमारे जो अटैक थे वो प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को भी दिखाते हैं कि अगर इंडिया चाहे तो पाकिस्तान के अंदर या अपने नेबरिंग कंट्रीज के अंदर किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर जाकर के अटैक कर सकता है विदाउट हार्मिंग एनी सिविलियंस। ठीक है। बूस्टिंग इंडिजीनियस डिफेंस कैपेबिलिटी, बोला हम अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को और बढ़ाएंगे जो कि इंडिजीनियस होंगी। पाकिस्तान से बातचीत पर यह कहा कि भैया टेररिज्म और टॉक एक साथ नहीं चल सकती हैं, उनको टेररिज्म बंद करना पड़ेगा तब बातचीत होगी। दूसरा बात होगी तो केवल टेररिज्म पर, और दूसरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर। इसके अलावा हमें पाकिस्तान से कोई बात नहीं करनी है और हमारा जो भी डिस्कशन होगा ये स्ट्रिक्टली बायलैटरल होगा। ये वाली स्पीच जो है रिसेंटली एस जयशंकर सर की तरफ से भी आई थी, जो कि फॉरेन मिनिस्ट्री के हमारे मिनिस्टर हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है आपके लिए। टीएन तमिलनाडु सीएम क्रिटिसाइजेस presidential reference on timeline for assent to state bills। स्टेट के जो बिल्स हैं उन पर अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रेफरेंस जो है दिया है, उसको रेफर किया है। मींस पूरा मैटर क्या है? मैटर ऐसा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में एक पावर होती है कि वो किसी लीगल क्वेश्चन को भेज सकते हैं, किसके पास में? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में भेज सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं कि भाई कि आप ये बता दीजिए कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या विचार है। मींस आप लॉ के एक्सपर्ट हैं तो आप हमें जरा बताओ कि ये कैसे हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट इस पर कैसे सोचता है, सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ठीक है। उसी मैटर में हुआ क्या है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपने कुछ क्वेश्चंस भेज दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। अब जो क्वेश्चन भेजे हैं उन क्वेश्चन से एक मैटर रिलेटेड था तमिलनाडु के किसी एक बिल का। ठीक है। तमिलनाडु का एक बिल था जो उसके गवर्नर ने रोक रखा था और गवर्नर ने फिर बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में भेज रखा था, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक डिसीजन दे दिया कि भैया अगर गवर्नर और प्रेसिडेंट किसी बिल पर साइन नहीं कर रहे हैं तो आफ्टर कितना 90 डेज के बाद वो खुद से ही उनको पास्ट मान लिया जाएगा। मींस ये मान लिया जाएगा कि गवर्नर ने प्रेसिडेंट उस पर साइन कर दिए हैं और वो लॉ बन जाएगा ऑटोमेटिकली विदाउट द साइन ऑफ गवर्नर और इन केस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है कि विदाउट सिग्नेचर ऑफ द गवर्नर और उधर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई लॉ नहीं बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया था। अब इससे तमिलनाडु गवर्नमेंट को, केरला को, उनको बड़ा मीन्स जो है बेनिफिट देखने को मिला। हाँ, हमारी तो मीन्स बल्ले बल्ले हो गई भाई, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा हमारे बिल पास करवाने की बात कर दी। तो उससे क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि जुडिशियल एक्टिविज्म पर काफी सारे क्वेश्चंस उठने लगे कि भाई जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, वो अपने आप को सुपर पार्लियामेंट समझ रहा है ना। तो इस पर अब क्वेश्चंस क्या क्या भेजे थे मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, सबसे पहले तो ये समझो कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है क्या। ये है आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि आप एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से लॉ के किसी क्वेश्चन पर, फैक्ट पर, प्रेजेंट और फ्यूचर और कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है तो उस पर आप एडवाइस ले सकते हैं। इसका मतलब एडवाइस वर्ड अगर यूज हुआ है तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एडवाइस दी वो
गवर्नमेंट प्रेसिडेंट माने या ना माने वो उनकी मर्जी है, वो उनसे केवल एडवाइस ले रहे हैं, ऑर्डर नहीं ले रहे। ठीक है। द प्रेसिडेंट हैज रेज्ड 14 क्वेश्चंस व्हिच इंक्लूड, अब हुआ क्या है, जो क्वेश्चंस भेजे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को वो 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है। उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है, कैन सुप्रीम कोर्ट इम्पोज टाइमलाइंस एंड डिक्टेट द मैटर ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पावर्स बाय गवर्नर्स एंड द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 200 201 रेस्पेक्टिवली। मींस कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है कि प्रेसिडेंट को और गवर्नर को ये आदेश दे कि आप इतने टाइम में इस मैटर को सॉर्ट करो। मींस मैटर क्या हुआ कि जहां एक तरफ जो एग्जीक्यूटिव है, पार्लियामेंट है, उसको ओवर रीच करने की जो कोशिश कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, है ना, अब उसी सेम क्वेश्चंस को यूज करते, क्योंकि जुडिशरी अपनी बहुत सारी टेक्निक्स का यूज करता है ना, तो इधर गवर्नमेंट ने भी यूज कर ली अपनी टेक्निक कि भैया लिए लो, अब आप बताओ कि इस पर क्या होगा। ठीक है, तो उन्हीं के पाले में बॉल को फेंक दिया, अब उन्हीं के गले में डाल दिया उस क्वेश्चन को कि आप ही डिसाइड करो। ठीक है, नेक्स्ट, कैन डीम्ड consent to bills be given through a judicial order। मीन्स ये क्वेश्चन और पूछ लिया कि अच्छा अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर साइन नहीं कर रहे हैं तो क्या डीम्ड टू बी पास, बोलो वो बिल पास हो जाएगा, ये ऑर्डर हमको कहां से आएंगे, सुप्रीम कोर्ट से आएंगे। मीन्स क्वेश्चन एक तरफ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ऐसा प्रोविजन तो कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए था, तो आप तो अपने ऑर्डर दे दे करके कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज करे जा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस बिफोर अ गवर्नर when a bill is sent for his assent, is he bound by the aid and advice of the council of ministers। तो गवर्नर के पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या वो हमेशा बाउंड रहेंगे अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस से, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है। एक्चुअली में तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन इन सारी चीजों का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये तो रहे बेसिक से, इसमें जो 3-4 क्वेश्चन मैंने बताए 1 2 3 4 ये क्वेश्चन। अब हम चलते हैं इस आर्टिकल में थोड़ा सा डेप्थ में। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन, उन्होंने कहा है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के पास में क्वेश्चन भेजे हैं, ये उनकी अपने आप में एक चाल है और वो स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना चाहते हैं, वीक करना चाहते हैं। नेचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 143 में दिया है और उसके थ्रू वो पूछ सकते हैं किससे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। कंटेक्स्ट और इसका बैकग्राउंड क्या था वो मैंने आपको बता दिया था कि तमिलनाडु का एक बिल था जो गवर्नर के पास आया, गवर्नर ने काफी दिन रोक करके रखा, फिर उस बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेज दिया, वहां से भी उनको वो बिल पर सिग्नेचर नहीं मिले, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने बैठ के बोल दिया कि अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर साइन नहीं करते हैं उस बिल को ऐसे ही पास मान लिया जाएगा विद इन 90 डेज, अगर ऐसा नहीं होता है तो। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या था, इसका बैकग्राउंड था। अब उस बिल से रिलेटेड जो जजमेंट था, उस जजमेंट ने गवर्नमेंट को फंसा दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब सुप्रीम कोर्ट को ही फंसाने का अपना प्रोग्राम बना दिया है। ठीक है, तो स्टालिन का एलिगेशन वगैरह ये सब है ये। अब सुप्रीम कोर्ट के पास में अपना एक नया चैलेंज आ गया कि उनको खुद ही वो डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या इसमें होना चाहिए। बाकी इसकी डेप्थ की अगर डिटेल है तो इससे पहले भी हमारे एनालिसिस हो चुके हैं जिसमें हमने देखा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर उनको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड किसी मैटर पर जो है हियरिंग करनी है तो उसके लिए एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनती है। ठीक है, और वो डिसाइड करते हैं। यहाँ तो 2 जजेस ने इसको मैटर को डिसाइड कर दिया। वाइडर कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस आप इस सब मैटर के देखने को मिलेंगे जब सुप्रीम कोर्ट से इन क्वेश्चंस का रिप्लाई जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में। और ये छोटी बात नहीं होगी क्योंकि बड़े रेयर केसेस में ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट इनके पास में क्वेश्चंस भेजते हैं। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट वॉन्स तेलंगाना रिस्टोर कांचा गाचीबाउली फॉरेस्ट और फेस जेल टाइम फॉर ऑफिशियल्स। इसको शॉर्ट में बता देता हूँ, तेलंगाना का एक बड़ा सा फॉरेस्ट, उसको वहां की गवर्नमेंट ने रात में भेज दिए बहुत सारे बुलडोजर्स और बस उसको
वहां सर उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया पूरे जंगल को। अब वो केस आया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जितना भी आपने उस जंगल को डिस्ट्रॉय किया है या तो उसको रिस्टोर कर दो, नहीं तो तुम्हारे जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उन सबको हम भेजेंगे जेल। ये कहना है किसका? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। तो इस पर अभी अभी जो हियरिंग है वो चल रही है ना। जब इस पर फाइनल रिजल्ट आएगा तब पता चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऑफिसर्स वगैरह को बहुत तेज फटकार लगाई है, डांट लगाई है कि मींस आप या तो उसको ठीक कर दो, नहीं तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, तेलंगाना की गवर्नमेंट का सबसे बड़ा आईएएस ऑफिसर, बोलो उसको भी जेल भेजेंगे। और इसमें जितने ऑफिसर्स उस लेवल पर इन्वॉल्व थे उन सबको भी हम इम्प्रिजन भेजेंगे, सबको जेल भेजेंगे हम उनको, नहीं तो ये काम को आप ठीक कर दो। ठीक है। सो गाइज, दिस वाज फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन अनदर सेशन विद मोर अदर टॉपिक्स। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।